सूंघने के लिए नहीं है। मैं बहुत संकोच में एक बात कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आपको कितनी बुरी लग जाएगी। फूल लेके सूंघ रहे हैं कई लोग हठीले। अरे लाला तेरे लिए फूल नहीं बना है ये, तो दूल्हा है जो तेरे लिए फूल बना है। हाँ, दूल्हे को पहनाया जा सकता है हार। शास्त्र कहता है उत्सव मूर्ति को पुष्प दिए जा सकते हैं। आप उत्सव मूर्ति हैं तो पुष्प आपके लिए। आप उत्सव मूर्ति हैं, आज आप दूल्हे हैं, आप फूल माला पहना देते हैं आपको। अगर आप दूल्हा हैं अथवा उत्सव मूर्ति हैं, आपका कोई उत्सव में आज आप प्रमुख हैं तो फिर पुष्प हैं आपके लिए। लेकिन उत्सव मूर्ति हैं और उत्सव मूर्ति केवल नारायण हैं, तो याद रखो फूल केवल भगवान के लिए बनाए और किसी के लिए नहीं बना। फूल किसके लिए बनाए? भगवान के लिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी का वर्णन करोगे, अपने गले में लक्ष्मी को लटकाओगे। इतने संवेदनशील साधु। इसलिए कई बार फूल माला मेरे निकट तो आती है, पर मैं मानता हूं मेरे लिए नहीं है, मेरे भीतर बैठे दत्त भगवान के लिए माला है। मुझ में बैठे नारायण के लिए है, मुझ में बैठे मेरे उत्सव के लिए है। इसे संकोच करो, झिझक रखो, इतनी संवेदनशीलता रखो फूल के लिए, सम्मान के लिए, दूसरे के आदर के लिए। ऐसे थे महात्मा भारत। गंडक की नदी में से निकाल लिया उसको, बालक को, मृगबाल को। और ये कुछ साधुओं से पूछो कि भाई ये आप में कोई एक कैसी निरंतर व्याकुलता रहती है, आप में कोई व्याकुलता रहती है तो वो क्या रहती है? तो साधु कहेगा मुझ में एक ही व्याकुलता है, जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे बन जाएं, वैसे ही सरल हो जाएं, सहज हो जाएं। क्योंकि जब जब नारद जाते हैं भगवान के पास में, तो लक्ष्मी जी को और भगवान को अच्छा नहीं लगता कि नारद अच्छा भला गया था, मुस्कुराते हुए गया था, अब ये और ये बड़ा कष्ट में लौटा है, पीड़ा में लौटा है, इसके मुखमंडल पर चिंताएं। तो जब जब भी नारद भगवान के यहां आए हैं, तब तब भगवान ने पूछा, अरे नारद क्या हुआ? आप बड़े कष्ट में हैं, आप बड़े दुख में हैं, बड़े उदास दिखते हैं, बड़े चिंता में दिखते हैं। और चूंकि साधु को तो कोई चिंता होती नहीं, साधु कभी चिंतित नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। इसका अर्थ है कि ये किसी की उधार चिंता लेकर आए हैं, तो क्या मृत्यु लोक से होकर आए हो? और तब नारद जी कहते हैं, हमारा आपने ठीक कह दिया, मैं सारे लोकों का भ्रमण करते हुए, रुद्रलोक में, पितृलोक में, गंधर्व लोक में, किन्नर लोक में, सभी लोकों का, 14 भुवनों का भ्रमण करते हुए, हे भगवान, मैं इंद्र के यहाँ से जैसे निकला, फिर मैं रुद्रलोक में गया, फिर मैं पितृलोक में गया, अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और न जाने अचानक मेरा मन कराया कि मैं मृत्यु लोक में भी चला जाऊं। और जैसे ही मृत्यु लोक में गया तो वहां के प्राणी नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं, उनके दुख से मैं दुखी हो गया हूं। तो फिर यहां क्या करने आए हो? बोले महाराज मैं ये पूछने आया था कि उनके दुख का, उनकी दुख निवृत्ति का, आत्यंतिक दुख निवृत्ति का, उनके कष्ट की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जाइए, नीचे उपाय बताया हो सबको। उपाय क्या है भगवान? बोले सत्य नारायण व्रत कथा ही उपाय है। कि ये क्या है? बोले सत्य का आचरण करें, सत्य व्रत को धारण करें, सत्य को अंगीकार करें, सत्यान्वेषी बने, सत्य आचरण करें। जब वो सच में रहेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। मनुष्य के पास में कष्ट तभी आता है जब वो मिथ्या आचरण करता है, जब वो सच को और धर्म को त्याग देता है, तभी उसके जीवन में कष्ट आते हैं। इसलिए नारद वहां जाओ और बताओ। तो नारद फिर मंत्र देने यहां आ जाते हैं। तो भरत नाम के महात्मा के मन में भी आ गया कि इसको मंत्र दे दिया जाए। उसको नारायण मंत्र दे दिया। बोलिए नारायण 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 नारायण। अगर खाली नारायण नारायण को आप गाएं तो ये नारायण में निहित नाद आपको समाधि दे देगा। केवल नारायण 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 करते रहे आप। बोलिए नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। रस लेते हुए, चुटकी बजाते हुए, थोड़ा ठमकते हुए, थोड़ा नाचते हुए, हल्का सा गरबा के मूड में, थोड़ा स्टेप के साथ, डिफरेंट स्टेप के साथ
ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ये मंत्र दे दिया, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।